हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। लास्ट पार्ट में हमने ये लॉगिन पेज बनाया था। इसी को हम जो है वो अब थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक और बटन बनाएंगे। जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो है वो पासवर्ड शो होगा और पासवर्ड जो है वो उसमें आपको कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। और यहाँ पे हम इसको इस पेज से वापस पिछले पेज पे जाने के लिए भी एक बटन बनाएंगे और एक फॉरगेट पासवर्ड का बटन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले ये लॉक वाला बटन बनाते हैं। ठीक है, इसमें लॉक वाले बटन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको लॉक बटन कह दें इसको, और इसको बटन बनाएं क्रिएट बटन की। तो बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया होता है क्रिएट बटन। इसमें आपने पता ही एक आपने पेरेंट देना है, इस पेरेंट का मेरे को टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट आप क्या देंगे, विंडो डॉट दबाएंगे और यहाँ पे आप लॉक लिखें तो ये लॉक आ जाता है। ठीक है, ये आप इसको चेक कर दें और इसको आप प्लेस करें, लॉक बटन डॉट प्लेस करें तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स। आपने बेसिकली अब ये इस बटन के एंड पे रखना है। तो उस बटन के एंड पे रखने के लिए जो है आपको पता ही है ये इसकी विड्थ कितनी थी, 200 थी और 75, ये तो 275 हो गया। और 5 का आप इसमें डिफरेंस कर लें तो 280 पे रखेंगे और वाई आप वही रखेंगे 200, क्योंकि उसके बराबर पे आपने रखा। और इसको आप चेक करें देख के, ये देखें ये लॉक बटन आ गया। इसमें इसकी फ्रेम की थोड़ी हाइट बढ़ाएंगे ताकि आपको ये खूबसूरत लगे। तो फ्रेम की जो हाइट जो है वो हम क्या कर लेंगे, 280 तक ले जाते हैं। और एक और हमने बैक बटन लगाना है। बैक बटन होगा, ये क्या होगा, इसमें भी वही क्रिएट बटन करेंगे, इसमें एक पेरेंट डालेंगे और दूसरा इसमें हम टेक्स्ट डालें। टेक्स्ट करके विंडो डॉट डालेंगे आप। तो यहाँ पे आप आ जाएँ, यहाँ पे आ जाएँ, इस टैब पे आ जाएँ और यहाँ पे ये बैक है हुआ है। ठीक है, इसको प्रेस कर लें, ये कर लें, कोई भी आपको जो आप लाइक करते हैं, मैं इसी को ले लूँ। ठीक है, और इसको आप क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, बैक बटन डॉट प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये बेसिकली फ्रेम के जो हेडिंग लेबल है वहाँ से थोड़ा नीचे पर होगा या हेडिंग लेबल के अंदर ही प्लेस होगा। तो हेडिंग लेबल तो XX00 से स्टार्ट हुआ था, तो इसको आप थोड़ा X5 और Y5 से आप करके देखें और फिर बाद में आप इसको प्लेसिंग आप इसकी कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको फिक्स कर देता हूँ ये कैसे करना है। अब इसको थोड़ा X0Y0 ही रखें और इसमें जो बॉर्डर है वो आपने चेंज करना है। तो बॉर्डर चेंज करने के लिए यहाँ पे तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको या तो इधर से कन्फिगर कर लेंगे या आप क्या करेंगे, कन्फिगर जो इसकी बॉर्डर प्रॉपर्टी है ये वाली, इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो अब देखें ये 0 हो गई है। अब इसकी बेसिकली हाइट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको ये देख रहे हैं हाइट इसकी ज़्यादा है, तो इसको जो है वो या तो आप इसे नीचे ले आएँ या आप इसको थोड़ा सा अगर आप नीचे ले आएंगे यहाँ पे तो फिर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको इधर ऊपर ही रहने दें। इसको थोड़ा सा हम और इसकी जो हाइट है वो कम कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगर बैकग्राउंड कर लिया और इसकी जो हाइट है वो हम कम कर लेते हैं। ये आप जो हेडिंग है, हेडिंग किधर गई, हेडिंग आपकी हेडिंग वाला जो लिखना था 18 इंच, अगर आप 19 करेंगे तो भी आपका ये बटन इसमें छुप जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा 20 करेंगे तो वो पिछला चेंज हो जाएगा। उसको फ़िलहाल 20 करें, उसको फिर चेंज करेंगे। चले, बटन इसके अंदर फिर छुप गया। ठीक है, तो ये आ गया, ये भी बटन भी आ गया, ये भी आ गया। अब इस फंक्शनैलिटी इसमें हमें
बाद में ऐड करेंगे, अभी हम सिर्फ इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अब एक और बटन आपने प्रेस करना था फॉरगेट पासवर्ड का। तो फॉरगेट जो पासवर्ड है वो आप कहाँ रखेंगे, आप यहाँ रख लें वो बटन, यहाँ पे इसकी फ्रेम की हाइट बढ़ा के इसके नीचे रख लें तो ज़्यादा नीचे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, फ्रेम की पहले ये स्टूडेंट फ्रेम है, इसकी हाइट जो है इसको 320 कर लेते हैं, बल्कि जितनी है वो उतनी ही कर लेते हैं। और यहाँ पे आप फॉरगेट बटन बनाएंगे, फॉरगेट बटन आप बनाएंगे, क्या करेंगे, क्रिएट बटन करेंगे, इसको इस पेरेंट पर रखना वो रखेंगे, और यहाँ पे आपने विंडो डॉट दबा के एरर आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ वार्निंग साइन विंडो डॉट और वार्निंग, ये इसको आप क्लिक करेंगे, वार्निंग साइन है, और इसके साथ ही आप लिख दें फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो इस वाले शानदार। अब इसको आप प्लेस करें, फॉरगेट बटन डॉट प्लेस करें। प्लेस आपको पता ही है, इस पैटर्न के साथ ऊपर से आप चलते आ रहे थे वही है, X75 तो नहीं, अब इसको बिल्कुल आप सेंटर में थोड़ा सा रखना है आपने। तो विड्थ आपकी जो फ्रेम की है वो 350 है, तो इसका जो सेंटर बनेगा जो वो बनेगा 175, तो आप 150 रखें, और y जो है वो y 40 के डिफरेंस के साथ आ रहा था, तो 240 डालें। ठीक है, इसको आप देखें कि ये कैसा नजर आता हो, ये बैकग्राउंड है, इसको बंद करें। देखें ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इसमें बेसिकली ये बैकग्राउंड भी आ रहा है ना, तो बैकग्राउंड हम नहीं चाहते, बैकग्राउंड वही चाहते हैं जो हमारे फ्रेम का बैकग्राउंड होगा। ठीक है, तो इसको जो है वो फॉन्ट भी हम इसका चेंज करना है, छोटा रखना चाहते हैं, तो ये बटन हम खुद से क्रिएट करेंगे। ये फंक्शन वाला बटन नहीं बनाएंगे, ये डिफरेंट फंक्शन है। तो फॉरगेट बटन इसको छोड़ें, यहाँ पे आप बटन बनाएं, स्टूडेंट लॉगिन फ्रेम में डालें, और जो टेक्स्ट है इसका वो डालें आप विंडो डॉट दबाएँ और वार्निंग लिखें, ये क्लिक करें, इसको बंद करें, यहाँ पे लिखें फॉरगेट पासवर्ड। जो फॉन्ट होगा वो आपका क्या होगा, बोल्ड नहीं होगा, बल्कि उसको आप 11 कर लें, कम, बिल्कुल कम फॉन्ट रखें इसका। ठीक है, और अब इसको आप देखें, अब इसको देखें आप, ये कैसा शो होता है, ये देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे। अगर इसको इस बटन का जो बॉर्डर है वो भी अब नील करें, और इसको थोड़ा सा बैक पे लेके 150 पे रखा है, इसको थोड़ा सा इधर खींचे 125 पे लेके 125 पे, और बॉर्डर इसका क्या करना था, हमने 0 करना था, बॉर्डर जो है वो 0 करते हैं। बेसिकली विंडो का भी हमें साइज चेंज करना पड़ेगा, रूट विंडो का, वो हम करेंगे इसमें बाद में करते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। इसको अब ये काफ़ी बेहतर दिखाई देगा। ठीक है, इसका जो रूट विंडो का आपका साइज है उसको आप यहाँ पे 350 कर लें। तो आप देखिए ये अब काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अब ये कंप्लीट हो गया। फंक्शनैलिटीज़ हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अब हम अगले पेज की तरफ जाएंगे, जो कि कौन सा पेज, अच्छा इसमें एक और चीज़ हमने ऐड करनी है, एंट्रीज़ की कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ हैं, वो हम उसमें ऐड करेंगे, जो हमें ज़रूरत भी पड़ेगी। और ये देखें, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, हाईलाइट कलर, ये आप करेंगे बैकग्राउंड कलर रख लेंगे। ठीक है, और हाईलाइट
जो बैकग्राउंड है ये फिल आप ग्रे रखें। हाईलाइट कलर का मतलब जब ये फोकस होगा तो कौन सा कलर दिखाएगा, ठीक है। वैसे ये कौन सा कलर दिखाएगा, ग्रे दिखाएगा, ठीक है। और हाईलाइट थिकनेस जो है वो आप अब देखेंगे जो एंट्रीज हैं, ये देखें ये ग्रे दिखा रही नॉर्मली जब ये फोकस में नहीं है। जब ये फोकस होगी तो ये बैकग्राउंड कलर आपका दिखाएगी, इसका मतलब अब इसमें फोकस हुआ होगा। ये देख रहे हैं आप ये चीज़, अभी ये फोकस नहीं है तो ये ग्रे है जो आपने रखी है यहाँ पे, और जब ये फोकस में होगी तो ये ग्रीन होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट का वेट करें। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।